ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आदिल हुसैन ठोकर है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है पहलगाम अटैक का। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि आदिल अहमद ठोकर, जिसने कि पूरा जो पहलगाम का अटैक को प्लान किया और उसके बाद इसमें 28 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। अब इसकी कहानी क्या कुछ है, इसने कहां से टेररिज्म में और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कदम रखा और इसकी माँ का क्या कुछ कहना है इसके इस कुकर्म के बाद, और इसके नेबर्स ने क्या कुछ कहा है, इसकी लाइफ कैसी रही है, वो मैं आपको बताऊंगी इस पूरे लाइव सेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि एक आदिल था जिसने कि टूरिस्ट की जान बचाने के लिए जो है वो काम किया। अपने जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे थे उनको अपने घोड़े पर बिठा कर आगे पीछे ले जाने की कोशिश की और उसने भी शहादत पाई। लेकिन एक आदिल ये है जिसने कि सभी 28 के 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो इसकी पूरी कहानी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें इसकी इस लाइफ के बारे में जो है वो बयान करती हैं। तो आदिल की माँ की तस्वीर भी सामने आई है। कुछ सिक्योरिटी प्राइवेसी रीजंस के चलते वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आदिल हुसैन ठोकर जो कि एक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रहा है अपनी लाइफ में, एक प्रॉमिसिंग स्टूडेंट रहा है और उसने अपनी मास्टर डिग्री इग्नू से की है और अपनी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानाबल अनंतनाग जम्मू कश्मीर से की है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसने 26 से 28 टूरिस्ट को मारने में इसी का हाथ है। ये मास्टरमाइंड जो है वो बताया जा रहा है और इसने पार्ट टाइम टीचर का काम भी किया है। यानी कि इसकी अगर आप लाइफ के बारे में सुनेंगे तो आप काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। इसने पहले एज अ टीचर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में काम किया, उसके बाद वो सोशल नहीं था, इसे इसके नेबर्स ने कहा है। जो नेबर्स इसके आसपास, इसका एक ऐसा गांव है जो कि 4000 लोग इसके गांव में रहते हैं और इसी के गांव के लोगों ने बोला है कि ये सोशल नहीं था बिल्कुल भी और बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत कम लोगों से बात करता था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था। बच्चों को पढ़ाने का काम भी इसने किया और आदिल की फैमिली और जो उसके गांव वाले हैं वो बिलीव करते हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने इनिशियली जो रिपोर्ट सामने आई थी अलग अलग बातें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो ऑफिशियल जो उनके घर वालों ने आप बीती बताई है, उन्होंने कहा है कि 29 अप्रैल 2018 यानी कि 29 अप्रैल 2018 को उसने अपना एरिया छोड़ा एक कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान जो है वो ये गया एक स्टडी वीजा को लेकर। स्टडी वीजा इसने प्राप्त किया जिसके बाद कि पाकिस्तान गया और लीगल तरीके से आदिल जो है वो पाकिस्तान गया पढ़ाई करने के लिए, स्टडी वीजा के लिए। लेकिन जब वो वहां पर कुछ रेडिकल लीडर्स से मिला, वहां के ऐसे लोगों से मिला जो कि इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करना चाहते थे, शांति फैलाना चाहते थे, टेररिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे, जो यूथ है, जो युवा है जम्मू कश्मीर का, उनको बरगलाने की कोशिश करना चाहते थे। तो इसका भी दिमाग जो है वो उसी तरीके का हो गया और कुछ रेडिकल लीडर्स के साथ ये इन्वॉल्व हुआ और इन्वॉल्व होने के बाद इसने भी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा ही काम करने का सोचा। और उसी के बीच में आपको ये भी बता दूं 2018 में स्टडी वीजा पे पाकिस्तान गया, 2024 में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके इसने वापस इंडिया में दाखिला ले लिया। आदिल के जो नेटिव विलेज है उसका नाम गुरी बताया जाता है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 4000 लोग इसमें रहते हैं और इसकी फैमिली के अंदर 2 इसके भाई हैं। एक जो है वो एक ऑटोमोबाइल शोरूम में काम करता है और एक एज अ पेंटर काम करता है। यानी कि एक भाई इसका पेंटर है, एक भाई इसका ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक शोरूम में एज अ सेल्स पर्सन काम करता है। और आदिल हुसैन ठोकर इसने क्या कुछ किया जो कि पूरी दुनिया, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारतवर्ष जानता है। इसके अगर बात की जाए फैमिली की तो ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी इसकी फैमिली के थे और छोटे छोटे बिजनेस भी करते थे, लेबर वर्क करते थे और ज्यादातर इनकी जो लाइवलीहुड था वो टूरिज्म पे डिपेंड करती थी और टूरिज्म की वजह से इनकी हैंड टू माउथ लाइफ चलती थी, ब्रेड बटर ही कमाते थे रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन इसी टूरिज्म को खत्म करने का काम कहीं ना कहीं आदिल ने किया। अब कोई भी
कश्मीर जाने को इस टाइम पर फिलहाल के लिए तैयार नहीं है। और आने वाले टाइम पे अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है, तब भी बहुत कम लोग जो है वो पंजीकरण करवा रहे हैं। इसी बीच में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये डेडलीस्ट असॉल्ट माना जा रहा है आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। 2019 में जो है जब एब्रोगेट हुआ, उसके बाद 26 से 28 टूरिस्ट को जो है वो मौत के घाट उतारा गया। जिसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि आदिल की मदर, जिनका नाम की शहजादा बानो है, उन्होंने कहा कि अप्रैल 2018 को 29 तारीख को इसने घर छोड़ा, बड़गाम से ये निकला और यहाँ पर एग्जामिनेशन देने के लिए, यानी कि एग्जाम देने के लिए इसने घर छोड़ा। उसके बाद इसने अपना फोन स्विच ऑफ किया, जो कि कभी ऑन ही नहीं किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेन भी जो नियर बाय पुलिस स्टेशन है वहां पर करवाई थी कि हमारा बेटा घर से पढ़ने के लिए गया, लेकिन उसका फोन तब से लेकर अभी तक स्विच्ड ऑफ है। बानो यानी कि जो शहजादा बानो है, जो आदिल की अम्मी है, जो उसकी मदर है, वो अभी भी उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनका इतना पढ़ा लिखा बच्चा, जो कि बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता था, एज अ टीचर काम करता था और बेटरमेंट के लिए काम करता था, लेकिन अब उसने 26 लोगों को मार गिराया है। और 26 लोगों की मौत का कारण इस टाइम पर आदिल हुसैन ठोकर बन चुका है। उसकी माँ को अभी भी यकीन नहीं है कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। उसने आदिल से अपील की है कि अगर बेटा तुम मेरी बात सुन रहे हो, ये माँ की आवाज है, माँ की पुकार है, कि तुम जल्द से जल्द सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के आगे सरेंडर कर दो, शायद तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। ऐसी एक माँ के दिल की आवाज जो है वो कहती है। लेकिन अगर बात की जाए आदिल की, तो आदिल का पहले स्केच बाहर आया, उसके बाद इसकी फोटो बाहर आई और 20 लाख रुपया इनाम जो है अभी फिलहाल इस पर चल रहा है। 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो भी इसको लेकर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो नेबरिंग लोग थे उन्होंने कहा है कि आदिल एक बहुत ही अच्छा सुलझा हुआ लड़का था, एक इंट्रोवर्ट लड़का था, और इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि बहुत ही स्टूडियस बच्चा था। अब जो इसकी तस्वीर सामने आ रही है, एक आदिल, जो कि सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि दो आदिल का कंपैरिजन इस टाइम पर हो रहा है। एक ये आदिल है जिसने कि टूरिस्ट को बचाने के लिए जो है अपनी जान गंवा दी, शहादत प्राप्त कर ली और लोगों को बचाने का काम किया। लेकिन अगर बात करें तो एक आदिल ये है जिसने कि अपनी जान, लोगों की जान की परवाह ना करते हुए 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये तस्वीर आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको भी आगे पीछे इस शक्ल का कोई व्यक्ति मिलता है तो आप जल्द से जल्द पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। 20 लाख रुपए का इनामी ये टेररिस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मास्टरमाइंड है, और इस मास्टरमाइंड की जो माँ है वो ये कह रही है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। और इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है इसकी माँ द्वारा कि तुम जल्द से जल्द जाके पुलिस के सामने, सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दो। अब ये पूरी कहानी सुनाने का क्या मतलब है? कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमको इसकी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। इसकी लाइफ में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो इसने गलत काम किया है वो सबसे ऊपर माना जाएगा। अगर इसने बच्चों को पढ़ाया है, बिल्कुल अच्छा काम है, लेकिन जो इसने एट द एंड काम किया है, 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, वो भी निहत्थे निर्दोष लोगों को। जब ऐसा कोई काम करेगा तो इसकी लाइफ के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा कश्मीर का एक युवा जो कि पाकिस्तान स्टडी वीजा से जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जाके उसका माइंडसेट कुछ ऐसा बदल दिया जाता है, ऐसा उसका माइंड वॉश किया जाता है कि वो जम्मू कश्मीर में आके, अपने ही इलाके में, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आके 26 टूरिस्ट को मार गिराता है। और कश्मीर का जो बैकबोन है वो टूरिज्म माना जाता है। कश्मीर के लोग अगर इस टाइम पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं तो टूरिज्म उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर, रोल जो है वो प्ले करता है। लेकिन इस तरीके से जब इसने गलत काम किया तो जाहिर तौर पर इसकी जिंदगी के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम कहें तो एक इलाके के सभी लोग गलत नहीं हो सकते, एक कोई भी कम्युनिटी है, सभी लोग गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक वो कश्मीर में था तब तक वो सही काम कर रहा था। उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, उसने बच्चों को पढ़ाया, इंट्रोवर्ट था, स्टूडियस था। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तान गया तब उसका माइंडसेट जाकर चेंज हुआ। लेकिन अब आदिल के लिए जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। अगर आपको कोई भी जानकारी या फिर आप ऐसा कोई भी व्यक्ति आगे पीछे देखते हैं तो जल्द से जल्द पुलिस को सूचित कीजिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट में लूंगी इजाजत। नमस्कार।